तुम राजकुमार नहीं हो। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया है, सच सच बताओ। अगर तुम्हें अपने पिता का सच जानना है तो तुम्हें अपनी जान की कीमत अपनी पहचान से चुकानी पड़ेगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने पिता का सच जान कर रहूंगी। तुम ये कभी पता नहीं कर पाओगी। इतना कहकर राजकुमार अरविंद जोर जोर से हंसने लगता है। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं और तभी उसके सामने पुराना मंजर घूमने लगता है। कुछ समय पहले कुंदनपुर गांव में श्रेया अपनी बीमार दादी कांता के साथ रहती थी। श्रेया दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसकी दादी हर वक्त परेशान रहती थी। एक दिन कांता परेशान होकर बैठी हुई थी, तभी श्रेया वहां आई। दादी, क्या हो गया? आप हर वक्त रोती रहती हैं, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटी, बस मुझे अपने बेटे की याद आ गई। पिताजी को गुजरे इतने साल हो गए, फिर भी आप उनको याद करके बार बार रोती हैं। ये ठीक नहीं है, इससे आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। फिर कांता चुप हो जाती है। श्रेया मन ही मन परेशान होकर घर से बाहर निकलती है। तभी अशोक वहां आ जाता है। क्या हो गया श्रेया? तुम्हारी दादी आज फिर से रो रही थी क्या? हाँ, पता नहीं मेरी दादी को क्या हो गया है। हर वक्त पिताजी को याद करके रोती रहती हैं, जबकि मेरे पिताजी वर्षों पहले हम लोगों को छोड़कर दुनिया से जा चुके हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारे पिता तुम लोगों को छोड़कर थोड़ी ना गए हैं, बल्कि वो तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? पर दादी ने तो मुझे कभी ये सच नहीं बताया। अरे अब वो कैसे बताती कि उसका जवान बेटा गायब हो गया है? अब वो तुम्हें ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने पहले ही अपने बेटे को खोया है। अब अगर वो तुम्हें भी खो देगी तो बेचारी जिएगी कैसे, है ना? हाँ। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। यानी दादी ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? नहीं, मुझे इस रहस्य का पता करना ही होगा कि आखिर पिताजी गए तो गए कहाँ। श्रेया परेशान हो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत गए। एक दिन वो अपने पिता के पुराने कमरे में जाती है और उनका सामान ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां एक पुराना जूता मिलता है। मुझे जहां तक याद है, ये जूता तो पिताजी का ही है। वो मोची का काम करते थे और जूते बनाया करते थे। तभी श्रेया को उस जूते के अंदर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। ये निशान कैसा? ये तो कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। श्रेया को घबराहट होने लगी और वो जूता छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। तभी सामने कांता खड़ी हुई थी। श्रेया बेटी, तुम उस कमरे में क्यों गई थी? कुछ नहीं दादी, बस ये कमरा बहुत दिनों से बंद था तो सोचा थोड़ा साफ सफाई कर दूं। आज के बाद तुम उस कमरे में कभी मत जाना। श्रेया कुछ नहीं कहती और घर से बाहर आ जाती है। आखिर दादी को क्या हो गया है? पिताजी के कमरे में जाने पर वो इतना गुस्सा कर रही हैं जैसे उस कमरे में कोई राज दफन हो। श्रेया परेशान हो गई। ऐसे ही दिन बीत गया। शाम के वक्त जब श्रेया घर से बाहर निकली तो उसे घर के बाहर सोने की जूती दिखाई दी। ये क्या? सोने की जूती? पर मेरे पिताजी ने तो कभी सोने की जूती बनाई ही नहीं। फिर ये यहाँ कैसे? चलो चलकर देखती हूँ। श्रेया जैसे ही उस जूती को करीब से देखती है, उसे उस पर वही अजीब निशान दिखता है जो उसने कमरे वाले जूते में देखा था। ये क्या? ये तो वही निशान है। यानी ये जूती मेरे पिताजी ने नहीं बनाई। पर ये निशान इस पर क्या कर रहा है?
श्रेया अभी ये सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि अचानक उस सोने की ज्योति से एक अजीब सी किरण निकलती है और उसकी रोशनी घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। ये क्या? ये तो मुझे घने जंगलों की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। अगर मुझे अपने पिता का सच जानना है तो मुझे इसी दिशा में जाना ही चाहिए। इतना कहकर श्रेया उस रोशनी के पीछे निकल पड़ी और घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ कितना सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपस में फुसफुसा रहा हो, पर मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे जाना ही होगा। श्रेया हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! अरे बचाओ! मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। बचाओ! मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। प्यास, पानी। लगता है आसपास कोई व्यक्ति तड़प रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। श्रेया आवाज की दिशा में भागी और राजकुमार अरविंद के पास पहुंची, जो प्यास से बेहाल जमीन पर पड़े थे। ये क्या? तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें बहुत प्यास लगी है? रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। श्रेया पास से पानी लाकर राजकुमार अरविंद को पिलाती है। थोड़ी देर में उन्हें होश आता है। तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में इस तरह क्या कर रहे थे? हाँ, मैं राजकुमार हूँ और मैं रास्ता भटक गया था, जिस वजह से मेरा ये हाल हो गया। राजकुमार? पर ये जंगल तो हमारे ही राज्य में है, फिर रास्ता भटकने की तो कोई बात ही नहीं है। अब मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। हाँ, क्या है कि मैं राजकुमार हूँ और मैं इस अनजाने रास्ते से कभी गुजरा नहीं, इसीलिए मेरा ये हाल हुआ। ठीक है राजकुमार, अब आपको राजमहल जाना चाहिए, वहाँ सब परेशान होंगे। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने पिता बलदेव को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अच्छा, तो वो बलदेव मोची तुम्हारा पिता था? क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? हाँ, तुम्हारे पिता ने राजमहल में चोरी की थी, पर पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिताजी चोर नहीं हो सकते। जहाँ तक मुझे याद है वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब ये तो वक्त ही बताएगा। चलो, फिलहाल मैं चलता हूँ, हमारे पिताजी परेशान हो रहे होंगे। चलो, धन्यवाद। राजकुमार अरविंद वहां से चले जाते हैं। श्रेया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे पिताजी चोर नहीं हो सकते और मुझे राजकुमार की मदद करके कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, पर मैं तो उनसे आज पहली बार मिली। फिर ऐसा रिश्ता क्यों महसूस हो रहा है? श्रेया परेशान होकर वापस गांव आ गई। वहां चौपाल पर दो गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। हाँ, सुना तुमने भाई गणेश? उस गद्दार बलदेव का अब तक कुछ पता नहीं चला। अरे चोरी करके ऐसे भागा कि मानो नामो निशान मिट गया हो, वो दुनिया में रहता ही न हो, ऐसे भागा, गायब हो गया। हाँ, सही कह रहे हो अशोक, बलदेव ने पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे भाई, ऐसे इंसान की वजह से हम सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। नहीं तो पता नहीं कैसे नीयत के लोग रहते हैं यहाँ पे। दूर खड़ी श्रेया ये सब सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। वो वहीं रोने लगती है। तभी वहां महेंद्र नाम का एक आदमी आता है। देखो श्रेया, यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। जिस निशान को लेकर तुम घर से निकली थी और राजकुमार की बात सुनकर वापस आ गई हो, यकीन मानो वो निशान तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता है। आप किस जगह की बात कर रहे हैं महेंद्र काका? तुम उस घने जंगल के बीचों बीच स्थित उस पुराने गुफा में जाओ
जहां वो रोशनी जा रही थी, सच वहीं छिपा है। यहां गांव वालों की बातों में नहीं। समझ रही हो ना? आप सही कह रहे हैं, मुझे वापस वहीं जाना होगा। फिर श्रेया और महेंद्र जंगल के अंदर एक गुप्त रास्ते की ओर जाने लगे। महेंद्र भी उसके साथ साथ चल रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटी, तुम्हें उस राजकुमार से दूर रहना है। तुम्हारे पिता ने आखिरी बार जब मुझसे मुलाकात की थी ना, तब उन्होंने यही कहा था। क्या आप मेरे पिताजी को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं? हाँ बेटा, अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। आखिर मैं क्या करूं? राजकुमार से मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे उनसे मेरा कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन अब महेंद्र काका की बातें सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई हूँ। मुझे क्या फैसला करना चाहिए? श्रेया परेशान होकर महेंद्र के पीछे पीछे जा रही होती है कि तभी अचानक सामने राजकुमार अरविंद आ जाते हैं। श्रेया, तुम यहाँ? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 राजकुमार, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। श्रेया, अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ठीक है, मुझे पूरा सच जानना है और इसके लिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। श्रेया राजकुमार के साथ वहां से निकल पड़ी। जैसे ही श्रेया राजमहल की चौखट पर कदम रखती है, वहां खड़े सभी सैनिक झुककर उसका आदर सत्कार करने लगते हैं। ये क्या? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, फिर ये सब मेरे सामने ऐसे क्यों झुक रहे हैं जैसे मैं ही इस राज्य की राजकुमारी हूँ? ये सब क्या हो रहा है? क्या सोच रही हो तुम? चलो ना मेरे साथ, चलो। राजकुमार अरविंद श्रेया को लेकर महल के भीतर गए, जहां रानी अलीशा भागकर श्रेया के पास आ गई। आखिर तुम आ ही गई। मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हें आज से अपनाती हूँ और अब से तुम हमारे साथ इसी राजमहल में रहोगी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त रहते तुम्हें सब समझ आ जाएगा श्रेया। बस तुम यूं समझ लो कि अब यही तुम्हारा घर है। राजकुमार, इसे ले जाकर एक विशेष कक्ष दे दो। हाँ, क्यों नहीं, चलो श्रेया। राजकुमार अरविंद श्रेया को एक भव्य कक्ष में ले जाता है। अब से तुम इसी कक्ष में रहोगी। पर मुझे तो सच जानना था। हाँ हाँ, वक्त आने पर तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। इतना कहकर राजकुमार अरविंद वहां से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये शाही सत्कार, रानी का मुझे अपनाना और राजकुमार का मुझे ये विशेष कक्ष देना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मैं बिना सच जाने यहाँ से जा भी नहीं सकती। श्रेया परेशान होकर कक्ष में टहलने लगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। आधी रात के वक्त जैसे ही श्रेया की आंख लगी, तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को भला राजमहल में कौन बातें कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। श्रेया चुपके से कक्ष से बाहर निकली। गलियारे के मोड़ पर वो देखती है कि राजकुमार अरविंद अंधेरे में खड़े एक रहस्यमयी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ध्यान रहे, किसी भी कीमत पर श्रेया को सच का पता नहीं चलना चाहिए। आप तो चिंता ना ही करें राजकुमार, कुछ भी हो जाए मैं उसे सच तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति अंधेरे में ओझल हो जाता है और राजकुमार भी वहां से चले जाते हैं। श्रेया दूर खड़ी ये सब सुन लेती है। आखिर राजकुमार क्या राज छुपा रहे हैं? अगर वो मुझे सच नहीं बताना चाहते तो यहाँ लाए ही क्यों? अब मुझे खुद इस महल के रहस्यों को ढूंढना होगा, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। श्रेया चोरी चुपके महल की गहराई में जाने लगी।
तभी उसे एक बंद कमरे से किसी के करहाने की आवाज आई। लगता है इस कमरे में कोई बंद है और दर्द से तड़प रहा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। श्रेया उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, जहां उसके पिता बलदेव बुरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर बैठे मिले। पिताजी, आप यहाँ राजमहल में इस हालत में? आप ठीक तो है ना? हाँ, अरे बेटी बेटी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा चली जाओ यहाँ से। तुम खुद अपनी जान के दुश्मनों के पास आ गई हो। चली जाओ बेटा, यहाँ से चली जाओ। पिताजी, मैं आपको इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती थी कि जरूर कोई राज है जो राजकुमार मुझसे छुपा रहे हैं। यानी उन्होंने ही आपको यहाँ कैद किया है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं श्रेया बेटा, तुम राजकुमार को नहीं जानती। वो बहुत खतरनाक इंसान है। बेटा मैं कहता हूँ, भाग जा मेरी बच्ची, यहाँ से चली जा बेटा। तभी अचानक राजकुमार अरविंद वहां आ गए और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। श्रेया श्रेया श्रेया, तो आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंच ही गई। तो चलो देखो, यही हैं तुम्हारे पिताजी। ये वही पूजनीय पिताजी हैं तुम्हारे, जिन्होंने राजमहल के कीमती सामान को चोरी की और भाग गए थे। इसीलिए हमने इन्हें यहाँ कैद करके रखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी चोर नहीं हो सकते। और मैं तुम्हें सच बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अपने पिता को इस हालत में देखकर तुम टूट जाओगी। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने पिता का साथ दूंगी। मुझे पता है कि मेरे पिता निर्दोष हैं और अब मैं यहाँ से बिना सच जाने और इन्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम भी उसी की बेटी हो, बिल्कुल उसी के जैसी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? श्रेया, ये असली राजकुमार नहीं है बेटा। इसने असली राजकुमार सौरभ को कैद करके रखा है। ये उस समय की बात है बेटा, जब तुम्हारा रिश्ता लेकर ये नकली राजकुमार अरविंद हमारे घर आया था। सुबह का वक्त है। बलदेव आंगन में बैठा हुआ था। तभी अरविंद वहां आया। देखिए, मुझे आपकी बेटी श्रेया से विवाह करना है। बात यह है कि हमारे पिताजी ने आपको वचन दिया था कि आपकी बेटी को ही हमारे घर की बहू बनाएंगे। पर अब क्या बताएं, वक्त का खेल है। पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब ये मेरा फर्ज है कि उनके दिए हुए वचन को निभाऊं। हाँ, अब बेटा, तुम मेरे दोस्त के लड़के हो, तो हमने तो ये रिश्ता बहुत दिन पहले ही तय कर दिया था। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। पर बेटा, ये विवाह करने से पहले मैं राजकुमार सौरभ जी से एक बार पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को अपनी बहन मानकर इतने दिनों से उसकी देखभाल की है। तो मुझे एक बार राजकुमार सौरभ से मिलना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ताकि मैं भी राजकुमार सौरभ को एक बार देख सकूं। सही बताऊं तो मैंने उन्हें आज तक देखा नहीं है। मेरा भी सौभाग्य होगा, मिल लूंगा उनसे। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। इतना कहकर बलदेव और अरविंद दोनों वहां से निकल पड़े और राजमहल पहुंचे, जहां राजकुमार सौरभ बैठे हुए थे। वो बलदेव को देखते ही खड़े हो गए। अरे बलदेव काका, कैसे हैं आप यहाँ? क्या बात है, कोई विशेष कार्य था? राजकुमार सौरभ, आपने मेरी बेटी को अपनी बहन माना था। अब मैं अपनी बेटी का विवाह इस लड़के अरविंद से करना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त का लड़का है जो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, तो मैंने कहा कि आपसे। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। वो मेरी बहन जैसी है और उसका विवाह होगा ना तो पूरे शाही तौर तरीके से होगा। अरे राजकुमार की बहन का विवाह है, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो मेरी बहन को मिलना चाहिए। अच्छा काका, आप खुद खजाने में चले जाइए और आपको जितना धन चाहिए अपनी बेटी के विवाह के लिए और बाकी जितने गहने हैं सब कुछ आप ले सकते हैं। हाँ, एक भाई की तरफ से ये उपहार है आपके लिए।
अरे पर राजकुमार, मैं खुद। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। अरे आप हमारे महल के सबसे वफादार सेवक रहे हैं। पिताजी ने पहले ही हमसे कहा था कि आपकी बेटी के विवाह में हम कोई कमी नहीं छोड़ सकते। अरे काका आप जाइए जाइए। ये सारी बातें सुनकर अरविंद के कान खड़े हो गए। राजकुमार कितना अंधा भरोसा करता है इस बलदेव पर। इसके भरोसे इसने पूरे खजाने का द्वार खोल दिया। क्यों ना मैं उल्टा दांव खेलूं और इसे ही फंसाकर ये पूरे राज्य ही हड़प लूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर अरविंद वहां से निकलकर बलदेव के पीछे आ गया। जैसे ही बलदेव खजाने वाले कक्ष में गया, अचानक अरविंद ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। बलदेव के सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। ये सही होगा। मुझे सारा धन यहाँ से चोरी कर लेना चाहिए। अरविंद सारा धन चुरा लेता है और उसे महल के ही एक गुप्त कमरे में छुपा देता है। हाँ, चलो ये अच्छा हुआ कि मैं पहले भी महल आ चुका था, तो मुझे इस कक्ष की जानकारी है कि यहाँ कोई नहीं आता। अब मुझे राजकुमार को कहना होगा। इतना कहकर अरविंद भागकर राजकुमार सौरभ के पास आता है। राजकुमार, 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 आपके होने वाले ससुर को खजाने वाले कक्ष में जाने को कहा था ना आपने, पर उन्होंने सारा खजाना चोरी कर लिया और भाग गए। राजकुमार। क्या? नहीं 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 नहीं, बलदेव काका ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो बहुत वफादार हैं। अरे राजकुमार, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। मैं तो अपने आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। चलिए। राजकुमार सौरभ फौरन खजाने वाले कक्ष की तरफ भागे। जैसे ही वो कक्ष में घुसते हैं, पीछे से अरविंद उनके सिर पर डंडे से जोरदार वार करता है। राजकुमार सौरभ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। यही मौका है। अब इन दोनों को मुझे उसी गुप्त कक्ष में बंद करना होगा जहां कोई नहीं जाता। अरविंद बेहोश राजकुमार सौरभ को भी घसीटते हुए ले जाता है और बलदेव के साथ उसी अंधेरे कक्ष में बंद कर देता है। अब ना राजकुमार है और ना ही महाराज इस महल में है, यानी कि अब इस महल का राजकुमार हूं मैं। लेकिन अब सब मुझे राजकुमार माने, इसके लिए मुझे बड़ी चाल चलनी होगी। फिर अरविंद महल से निकलकर घने जंगलों के बीच एक बुढ़िया के पास पहुंचता है। आओ अरविंद, बताओ आज कैसे आना हुआ? कुछ समय पहले मैं आपसे भविष्यवाणी सुनने आया था, लेकिन आज वक्त आ गया है। मुझे ऐसी शक्ति दो कि जो कोई भी मुझे देखे वो मुझे असली राजकुमार मान ले। क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बुढ़िया एक भभूत लेकर अरविंद के माथे पर तिलक लगाती है। अब जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें ही राजकुमार समझेगा। सारे सैनिक और मंत्री तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। अरविंद मुस्कुराते हुए राजमहल लौटा। उसे देखते ही मंत्री झुककर प्रणाम करता है। कहिए राजकुमार, क्या हुक्म है? आपने मुझे बुलवाया? जाओ, जाकर पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि बलदेव शाही खजाना चुराकर भाग गया है। उसके परिवार को गांव से निकाला दिया जाए और आज के बाद उसे गद्दार का परिवार कहा जाए। जाओ। जो आज्ञा राजकुमार, जो आज्ञा। मंत्री के जाते ही अरविंद हंसने लगा। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। अब मुझे अपनी माँ को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। मेरी माँ यहाँ की राजमाता बनेंगी और मैं बनूंगा यहाँ का महाराज। तुम धोखेबाज हो। तुम अब कुछ नहीं कर सकती हो श्रेया। इस राज्य की बागडोर अब मेरे हाथ में है। बेटी, असली राजकुमार सौरभ भी इसी अंधेरे कक्ष में कैद है। अगर मैंने अभी इसका विरोध किया
तो ये मुझे और पिताजी को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे एक चाल चलनी होगी। श्रेया अपने आंसू पोंछती है और अरविंद के करीब जाकर कोमल आवाज में बात करने लगती है। इसीलिए तो मैं कहती थी कि कोई तो रिश्ता है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे जा रहा है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि उस राजकुमार को हटा दिया। हम विवाह के बाद एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं तुम्हारी इस हिम्मत से प्रभावित हो गई हूँ और तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ। क्या? अरे पर मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। क्या क्या तुम सच में मुझसे विवाह करना चाहती हो? चलो। हाँ, क्यों नहीं। तुम हिम्मत वाले हो और मुझे यही हिम्मत पसंद है। अगर ये मेरे मोह जाल में फंस गई है तो इसे फंसा लेता हूँ। मुझे इससे कोई प्रेम व्रेम तो नहीं है। मैं तो बस खुद से प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो चलो हम जल्द से जल्द विवाह करेंगे। अब इन दोनों को यहीं पड़े रहने दो। चलो। अरे नहीं बेटी, बेटी रुक जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए थी और तुम भी इस जालिम के साथ मिल गई हो। बेटी, बेटी रुको। बेटी, अरे बेटी श्रेया, बेटा रुको। ए बेटा! बलदेव पीछे से चीखता रहा, लेकिन श्रेया कुछ नहीं कहती और अरविंद के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। अपने कक्ष में पहुंचकर श्रेया चैन की सांस लेती है। नहीं पिताजी, मैं उस जालिम के साथ नहीं मिली हूँ। मुझे बस उन लोगों को आजाद करने के लिए सही वक्त और उस चाबी की जरूरत है। उस कमरे के भीतर भी एक दरवाजे पर ताला लटका था। यकीनन राजकुमार सौरभ को उसने उसी के पीछे कैद किया होगा, पर मुझे वहां जाने से पहले इस अरविंद को कमजोर करना होगा। अगली सुबह होते ही श्रेया घने जंगलों से होते हुए चुपके से अपने घर पहुंची। उसे देखते ही उसकी दादी कांता घबरा गई। ये क्या श्रेया, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं दादी, बस यूं समझ लो कि हमारे पिता पर लगा बदनामी का दाग अब साफ होने वाला है। श्रेया अपने पिता के कमरे में गई और उनका पुराना बक्सा खोलकर वो सोने की जूती निकाल ली। अच्छा हुआ कि उस आवाज ने मुझे पूरा सच बता दिया। मैं जानती थी कि मेरे पिता की बनाई ये चीज मामूली नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए। श्रेया वो जूती लेकर वापस राजमहल आ गई। उसे देखते ही नकली राजकुमार अरविंद उसके पास आया। ये क्या श्रेया, ये तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये जूती लेकर आई हूँ। क्या क्या सोने की जूती? अरे मैं इसी की तो कितने दिनों से तलाश कर रहा था। बस यही एक कमी थी मेरे पास। हाँ। अरविंद जैसे ही वो जूती पहनता है, अचानक उसके पैरों में तेज जलन होने लगी। आ, 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 अरे रे, आ, अरे रे, 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 ये मेरे पैर जल क्यों रहे हैं? मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। अरे रे, 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 ये एक मायावी जूती है जो बुरी आत्माओं की शक्ति सोख लेती है। श्रेया तुरंत वहां से भागी और उस कमरे में पहुंचकर ताला तोड़ा। उसने अंदर से राजकुमार सौरभ को बाहर निकाला, जो बहुत कमजोर हो चुके थे। राजकुमार सौरभ, क्या हालत हो गई है आपकी? अभी चलिए, हमें उसे सबक सिखाना है। जैसे ही श्रेया, बलदेव और असली राजकुमार सौरभ बाहर आते हैं, अरविंद का मायावी रूप खत्म हो जाता है। उसे देखकर मंत्री और सैनिक चौंक जाते हैं। अरे ये क्या? ये कौन है जो राजकुमार के वस्त्रों में खड़ा है? ये एक धोखेबाज है। सैनिकों, इसे पकड़ लो और वही सजा दो जो एक गद्दार को मिलती है। अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी तो। श्रेया, तुमने आज न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि इस पूरे राज्य को एक बड़े संकट से निकाला है। तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। राजकुमार सौरभ, मेरी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ा।
मुझे मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अरे अरे अरे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बलदेव काका। जो हो गया सो हो गया। श्रेया मेरी बहन जैसी है और जैसा कि मैंने वचन दिया था, इसका विवाह बहुत ही धूमधाम से कराऊंगा। फिर राजकुमार सौरभ श्रेया के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढते हैं और पूरे सम्मान के साथ उसका विवाह संपन्न कराते हैं। श्रेया के पिता बलदेव का सम्मान भी पूरे राज्य में वापस लौट आता है।